कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिया है परीक्षा में, तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है √2, √3 और यहाँ पे ये जो 3 दिया गया है, ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें और इसको यदि हम यहाँ पे लिखें तो इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे इसके घर में 3 लिखा हुआ है, तो ये करनी के अंदर का 3 है, और यहाँ यदि कोई 3 लिखता है तो इसका मतलब है कि इस मान को उतना गुना किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको यदि लिखना होगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 3⁻⁴ ये लिखने का तरीका है। यदि करनी के मान हटते हैं तो यहाँ पे पावर में उतने मान उल्टे होकर के आ जाते हैं, यहाँ पे 2 छिपा रहता है। अब इस प्रकार के मान को हम क्या करते हैं कि इस 2 को और इस 3 को हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका यदि हम लघुत्तम निकालें तो होगा 6। अब यहाँ पे जो मान है इसको हम करेंगे यहाँ पे 1/6। इन तीनों का, इस 2 का और इस 3 का हम लघुत्तम निकाले हैं तो 6 आया है। तो यहाँ पे जब लघुत्तम इसका 6 आया हुआ है तो उस कंडीशन में जहाँ पे 2 है या फिर यहाँ पे 2 है फिर यहाँ पे 3 है, तो इसके जगह पे हम 6 इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 6 बनाएंगे तो यहाँ पे फिर से हमें 2 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये कट के फिर से 2 होगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3, यहाँ पे यदि हम 1/6 लिखें तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। फिर इसको भी इसी तरह से हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हम 1/6 करेंगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब ये कट के 1/3 होगा, फिर ये कट के 1/2 होगा, फिर ये कट के 1/2 होगा। अब इसमें ये वाला जो मान है, अब इस मान को इस संख्या के पावर में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसके पावर में हम करेंगे तो 2 का जो पावर है वो हो जाएगा 8 होगा। यहाँ पे बच जाएगा पावर में 1/6। यहाँ पे 3 के पावर में यदि हम 3 करें तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ बचेगा पावर में 1/6। यहाँ पे यदि स्क्वायर करें तो ये होगा 9 और पावर में होगा 1/6। तो यहाँ पे सभी का पावर अब सेम हो गया, सबका पावर अब सेम हो गया। तो यहाँ पे जो मान सबसे ज़्यादा है बेस में, वो इस मान का, इस पूरे मान का सबसे बड़ा मान होगा। यदि सबसे छोटा मान प्राप्त करना हो तो जो मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हुआ। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे बड़े और सबसे छोटे मान को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन्हें हम यदि सजाना भी हो आरोही या अवरोही क्रम में, तो हम इन प्रश्नों को इस तरह से बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजा करके भी लिख सकते हैं।